Yes, all the students of 11th मैथमेटिक्स क्लास मोस्ट वेलकम। और पिछली जो क्लास हुई थी मेरी, उसमें मैंने सभी स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए एक बेस दिया था कि हमें इस बेस पर अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। और साथ में मैंने उसमें बीच में क्लास में ये भी बताया था कि सब्जेक्ट सेलेक्ट अगर तुमने मैथमेटिक्स किया है तो फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से रिलेटेड कुछ बातें मैं और करूँगा। तो अब मैं आज की क्लास में उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जो स्पेशली अपना सब्जेक्ट मैथ्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रखते हैं, उसे सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम अपना सब्जेक्ट मैथ से फाइनल रखते हैं। तो कैरियर काउंसलिंग क्लास फॉर मैथमेटिक्स ब्रांच आज का हमारा जो हेडिंग है, टॉपिक है, वो ये है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अगर तुमने चूज किया है तो मैथमेटिक्स का मीनिंग हमारे जो सब्जेक्ट होंगे वो नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 मैथमेटिक्स और 4 इंग्लिश और 5 हिंदी। हमारा जो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस 11th मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए जो डिज़ाइन है उसमें ये 5 सब्जेक्ट चलते हैं। मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी। जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स के साथ साथ बायोलॉजी आ जाता है, मैथमेटिक्स हट जाता है और उसकी जगह पर बायोलॉजी आ जाता है। तो इस तरह से मैं जो बात कर रहा हूँ वो स्पेशल मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स का मीनिंग ये हुआ कि उनके पास ये 5 सब्जेक्ट हैं, उनको ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो इनमें से अब मैं बात करता हूँ इन स्टूडेंट्स की कैरियर के लिए। अगर हमने सबसे पहले ये सब्जेक्ट जो सेलेक्ट किए हैं तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो मेन टारगेट होता है वो इनमें से कोई एक ज़रूर होगा। या तो हम एनडीए साइड में अपनी एंट्री चाहते हैं, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, और या फिर इसके साथ और जो चीज़ें हैं आईआईटी, या फिर हम आईआईटी करना चाहते हैं। इसके अलावा और भी टेक्निकल साइड्स जो हैं वो जैसे एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में, किसी में भी हो सकती हैं। टेक्निकल साइड में अगर हम जाना चाहते हैं, अगर हमें इनमें से कोई भी काम करना है, एनडीए में जाना है, आईआईटी में जाना है, या टेक्निकल साइड में एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में कहीं भी जाना है, तो श्योरली हमारे को सब्जेक्ट केवल और केवल नॉन मेडिकल साइड कहें या मैथमेटिक्स साइड कहें, वही चूज करनी होगी। अब बात आती है कि एनडीए या आईआईटी या टेक्निकल साइड एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, उसमें मैथमेटिक्स का रोल क्या रहेगा। मैथमेटिक्स का रोल सबसे पहले एनडीए जो है, एनडीए एग्ज़ाम की अगर बात कर लें तो एनडीए में एक तो होता है अपना रिटन एग्ज़ाम, और उसके बाद रिटन एग्ज़ाम के बाद होता है प्लस इंटरव्यू। 2 चीज़ें हैं। एनडीए में जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें जो पेपर होता है, रिटन एग्ज़ाम में जो पेपर होता है उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है और अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उनका वेटेज कम होता है। मतलब अकेला मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है उसका इम्पॉर्टेंट रोल होगा, अदर सब्जेक्ट्स का कम इसके कंपैरिजन में। इसलिए एनडीए के सिलेक्शन के लिए, रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, या एनडीए के सिलेक्शन में, क्योंकि जैसा मैंने बताया रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों बेस पर होगा, तो रिटन में हमारे मार्क्स ज़्यादा अच्छे हों, इंटरव्यू में भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो तो वहाँ भी चाहिए। तो दोनों चीज़ें एक साथ
ठीक ढंग से होने पर ही हमारा सिलेक्शन होता है एनडीए में। तो रिटन एग्जाम में मैथमेटिक्स में अगर हमारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो हमारे सिलेक्शन में वो एक इजी प्रोसेस हो जाएगा आगे का। तो ये था एनडीए के। अच्छा, एनडीए में अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो एक इतनी अच्छी सर्विस है, यहाँ सीधे डायरेक्ट ऑफिसर रैंक, डायरेक्ट ऑफिसर रैंक मिल जाती है एक ओनली 12th पास स्टूडेंट को। ऑफिसर रैंक 4 12th पास आउट स्टूडेंट्स। शायद एकमात्र ऐसी सर्विस यही होगी जिसमें डायरेक्ट ऑफिसर रैंक मिल जाती है ओनली 12th पास आउट स्टूडेंट को। बाकी हमें ऑफिसर रैंक के लिए और हायर क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी सर्विस है और इस बहुत अच्छी सर्विस को गेन करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें हमारे को श्योरली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ही रिक्वायरमेंट रहेगी, एलिजिबिलिटी में ही मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहेगा। तो ये एनडीए के लिए खास बात थी। इसके बाद आ जाता है आईआईटी। आईआईटी बहुत से स्टूडेंट्स का एक बड़ा सपना होता है आईआईटी, और रियलिटी में ही आईआईटी जो है बहुत अच्छी चीज़ है। आईआईटी में हमारा एडमिशन जो है उसका बेस क्या होता है, आईआईटी में आजकल जो एडमिशन हो रहे हैं इसके लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं, जी मेंस और जी एडवांस। जी मेंस और जी एडवांस 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं। जी मेंस जो एग्ज़ाम हैं इसमें जी मेंस एग्ज़ाम में के 2 चांस हैं, चांस 2। पूरे 1 ईयर में 2 चांस मिलते हैं। एक चांस अब तक जो होता आया है वो जनवरी में हो जाया करती है एक एग्ज़ाम, और दूसरी एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाया करती है। जनवरी में और अप्रैल में हुआ करते हैं। तो इसमें जी मेंस और जी एडवांस दोनों के बारे में, जी मेंस जो एग्ज़ाम है उसके 2 चांस बताए, दोनों चांसेज में सेम सिलेबस होता है, लेकिन एग्ज़ाम जो होगा उसमें अगर किसी स्टूडेंट ने दोनों एग्ज़ाम दिए हैं, जनवरी वाला भी और अप्रैल वाला भी, हो सकता है अब इस टाइम जो हालात बदल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग अलग हो इनके एग्ज़ाम होने के, लेकिन दोनों चांस में जो एग्ज़ाम होंगे उनमें से जिस चांस में तुम्हारे ज़्यादा परसेंटाइल मार्क्स हैं, परसेंटाइल मार्क्स ज़्यादा हैं तो उन परसेंटाइल मार्क्स को काउंट किया जाएगा, जो कम परसेंटाइल मार्क्स हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और जी मेंस जब हमारा क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम होगा जी एडवांस। जी एडवांस और जी मेंस दोनों में वैसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड का डिफरेंस होता है। जी मेंस जो होता है ये थोड़ा सा एक नॉर्मल स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है। जी एडवांस जो है ये एक थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम होता है जी एडवांस। जी एडवांस के बेस पर पहले जी मेंस हमने क्लियर किया, जी एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए, जी एडवांस के लिए क्वालिफाई होने के बाद उसका रिजल्ट के बेस पर हमारा आईआईटी में एडमिशन होता है। लेकिन अगर आईआईटी में एडमिशन हमारा हो रहा है, आईआईटी की जो रैंक हैं हमारी, वो रैंक अगर हमारी रैंक जो हैं वो 10,000 तक मिले, रैंक जो है वो 10,000 तक मिले, 10,000 अप टू 10,000, रैंक अप टू 10,000, तो हमारा आईआईटी में एडमिशन हो जाता है। ब्रांच कोई भी मिले, ब्रांच अपने इंटरेस्टिंग ब्रांच हो, इसके लिए हम कई बार थोड़ा सा इसमें कुछ कंप्रोमाइज़ करते हैं। और आईआईटी की जैसी ही अन्य चीज़ें और हैं, जो एनआईटी है, आईआईटी के अलावा एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआईज, ये सभी एक जैसी चीज़ें हैं। आईआईटी में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, एनआईटी जो हैं ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। अगर हमें
आईआईटी में एडमिशन अच्छी ब्रांच में नहीं मिलता है तो फिर हम एनआईटी में एडमिशन लेने की बात कर लेते हैं या ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेने की बात करते हैं। और ये एडमिशन जी मेंस के बेस पर होते हैं। अगर हमारी जी मेंस की रैंक अच्छी हो तो जी मेंस की अच्छी रैंक का हम प्रॉफिट इनमें ले लेते हैं, एनआईटी में या ट्रिपल आईटी में। और एनआईटी और ट्रिपल आईटी में हमारा एडमिशन अगर अच्छी ब्रांच में हो रहा है तो ऐसा कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मानना चाहिए कि आईआईटी ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। आईआईटी के अलावा बहुत सी एनआईटीज ऐसी हैं जो आईआईटीज से अच्छी हैं और ट्रिपल आईटीज भी ऐसी हैं जो आईआईटीज से अच्छी हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम किसी एक चीज़ को बेस लेकर ऐसा नहीं कह सकते कि आईआईटी ही अच्छी है। कुछ आईआईटीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ आईआईटीज से एनआईटीज अच्छी हैं, ट्रिपल आईटीज अच्छी हैं। तो ट्रिपल आईटीज जो होती हैं इनमें स्पेशली जो सब्जेक्ट होता है वो आईटी होता है। एक ब्रांच ज़्यादा होती है, आईटी या फिर एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ये ब्रांच होती हैं। तो इसमें अब जीएफटीआई जो हैं, अगर हमें ये तीनों चीज़ नहीं मिल रही हैं तो हम जीएफटीआई में भी एडमिशन ले लेते हैं। जीएफटीआई क्या है? गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे, अगर इनमें कहीं भी एडमिशन होता है तो बेस्ट है। इसके अलावा फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि ये प्राइवेट में आ गई हैं, बिट्स, पिलानी, और भी कुछ ऐसी कॉलेज हैं जो बहुत अच्छी हैं। अगर उनमें हम एडमिशन ले लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में तो भी हमारा फ्यूचर सिक्योर जैसा होता है, उसमें भी कहीं दिक्कत नहीं होती है। इनसे जो डिग्रियां मिल रही हैं वो डिग्री हमारी बीटेक या बीआर्क कहलाती है। बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री है और इंजीनियरिंग डिग्री जो होती है, इंजीनियरिंग के बिना हम किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। हर जगह इंजीनियरिंग है। अगर हम इंजीनियरिंग के बिना किसी भी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं तो गलत है। क्यों? क्योंकि हम दिन भर जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ हर जगह इंजीनियरिंग है। जैसे एग्जाम्पल से मैं तुम्हें बताऊं, एग्जाम्पल से अगर हमने ये कहें कि बायोलॉजी साइड जो है उसमें इंजीनियरिंग कहाँ से आ गई? श्योरली बायोलॉजी साइड बिना इंजीनियरिंग के कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी मीन्स मेडिकल साइड, और मेडिकल साइड में जो एक डॉक्टर को, मतलब जो उनकी लैब में जो अपने फैसिलिटीज़ चाहिए, जो मशीनें चाहिए, वो सारी की सारी इंजीनियर ही उपलब्ध कराते हैं। इसलिए बायोलॉजी बिना बीटेक वालों के अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इंजीनियरिंग की ज़रूरत वहाँ भी पड़ती है। इंजीनियरिंग की ज़रूरत अपने डेली लाइफ में हम जो देख रहे हैं, मैं ये कहूँ कि ये मार्कर पेन, ये भी इंजीनियरिंग से ही बना है। हम दिन में जो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं वो पूरी तरह से इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। मतलब जो हम अपने इलेक्ट्रिक की जो भी मशीनें यूज कर रहे हैं और दूसरी भी, वो सभी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है बिना इंजीनियरिंग के। तो ये जो वर्ल्ड है ना, इसमें ये मानो कि वर्ल्ड एक तरह से जीरो जैसा हो जाता है बिना इंजीनियरिंग के। इंजीनियरिंग का तो रोल सभी फील्ड में मिलेगा। तो ये मैंने बताया कि ट्रिपल आईटी, एनआईटी, आईआईटी, जीएफटीआईज, इन सभी से अगर हम अपना बीटेक करते हैं तो लाइफ हमारी पूरी तरह से सिक्योर होती है। और पैसे की बात करें तो पैसा इन सभी में बहुत अच्छी तरह से हम अपनी लाइफ में कहीं भी ये मानो कि प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। इतना पैसा खूब आराम से मिलता है और बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल जाता है। इनमें करोड़ों रुपए जो है के पैकेज खूब आराम से मिल जाते हैं। स्टूडेंट में स्किल होनी चाहिए, स्टूडेंट जो है सिंसियर होना चाहिए, स्टूडेंट की अपनी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा पैसा भी इनमें मिल जाता है। इसके बाद हम आ रहे हैं जो टेक्निकल साइड में एयरफोर्स,
आर्मी, नेवी, इनमें अगर हम जाना चाहते हैं तो उसमें भी हमारा जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं की एंट्री होती है, अदर स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं होती। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है ये इन तीनों में भी मैथमेटिक्स का स्पेशल रोल होता है, मैथमेटिक्स का स्पेशल वेटेज होता है। मैथमेटिक्स अगर हमारा अच्छा है तो इन तीनों की एग्ज़ाम भी क्लियर करने में हमें काफ़ी सुविधा मिलती है। इसके बाद आ जाते हैं हम अदर कंपटीशंस की बात करें तो अदर कंपटीशंस में भी ज़्यादातर कंपटीशन ऐसे होते हैं जिनमें मैथमेटिक्स होता ही है। तो अगर हम जब मैथमेटिक्स किसी भी कंपटीशन को देते हैं और उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो हमारे को, अगर हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पहले से लिया हुआ है तो अदर कंपटीशंस भी फाइट करने में बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा मिल जाती है। तो इस तरह से ये सभी जो साइडें हैं ये मैंने बताई। इसके अलावा बाकी जो कॉमन साइड हैं उनमें भी मैथमेटिक्स का स्पेशल रोल तो है ही। अगर हम टीचिंग साइड में जाते हैं तो टीचिंग साइड में भी जो एक फिजिक्स टीचर है, जो केमिस्ट्री टीचर है, जो मैथमेटिक्स टीचर है, बायोलॉजी टीचर है, इनका थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनको स्टूडेंट खुद जो है, स्टूडेंट के माइंड में ही इन टीचर्स का ज़्यादा वेटेज होता है। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं किसी ना किसी तरह से हमारे को कहीं पॉजिटिविटी ही दे रहे हैं, कहीं भी ऐसे कोई हमें पॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं जहां इनके बारे में हम नेगेटिव कुछ देख सकें। नेगेटिविटी यहाँ बिल्कुल नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो ये जो मैंने क्लास बताई है, इस क्लास में स्टूडेंट्स को शायद ये समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे क्या क्या फ्यूचर बन सकते हैं। फ्यूचर में अगर हम चाहते हैं कि साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें सब्जेक्ट साइंस ही लेना होगा। मैथमेटिक्स लें या बायोलॉजी लें, कुछ भी, लेकिन सब्जेक्ट साइंटिस्ट साइड में जाना है तो हमें मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ही लेना होगा। तो ये एक जो जानकारी, जनरल जो जानकारी थी इस अपने मतलब साइंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में, वो मैंने अपना देने का तुम्हें प्रयास किया है। अगर तुम्हारे ये सभी इंटरेस्ट कहीं भी हों तो तुम्हें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट श्योर सेलेक्ट करना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया है कि सब्जेक्ट बुरा कोई नहीं होता है, सब सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। सब्जेक्ट पढ़ने वाला कितना सिंसियर है, कितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है, इस पर स्टूडेंट का फ्यूचर में कितना सक्सेस होगा ये डिपेंड करेगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। और तुम्हें, अगर तुमने सब्जेक्ट अपना साइंस साइड में मैथमेटिक्स लिया है तो मैं स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ तुम्हें। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ग्रैंड सक्सेस इन मैथमेटिक्स इन फ्यूचर की एडवांस में मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ तुम्हें। और बस आज की क्लास को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू।